वृष राशि। कोई आहार में विष घोल दे तो उसका उपचार संभव है, किंतु कोई विचार में विष घोल दे तो उसका उपचार असंभव है। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। लोगों को आपकी बात का तब फर्क पड़ना शुरू होता है जब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके पंडित और आपका अपने चैनल आज की न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थितियों और उनके परिवर्तन से मानव जीवन और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। इसे हिंदी में खगोलीय विज्ञान या ग्रह विज्ञान भी कहा जाता है। लेकिन ज्योतिष सिर्फ खगोल की भौतिक स्थिति का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह ग्रहों के प्रभावों को समझकर भविष्य की संभावनाओं और जीवन की दिशा निर्देश प्रदान करने का विज्ञान है। ज्योतिष का उद्देश्य एक अपना होता है, जीवन में आने वाली समस्याओं और अवसरों का पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, विवाह, शिक्षा, नौकरी, धन और अन्य क्षेत्रों में सही समय और उपाय सुझाना, कर्म और भाग्य के बीच संबंध समझाना, व्यक्ति को आत्मज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना। ज्योतिष वह विज्ञान है जो ब्रह्मांड के पिंडों की स्थिति और गति को समझकर हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को समझाने और बेहतरीन बनाने में मदद करता है। यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ माना जाता है। हम मनुष्य होकर के मनुष्यता को अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मुझे आध्यात्म का अनुभव करना है। वहाँ गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पाप और पुण्य की शुरुआत हो जाती है। मैंने कर्म का सिद्धांत समझ लिया। हम क्रोध करते हैं तो हमको सज़ा मिलती है, हम किसी पे घृणा करते हैं तो हमको सज़ा मिलती है। वह बोला नहीं, सज़ा मिलती है। भगवान ने ऐसा कोई पिक्चर नहीं बनाया है जो आपको सज़ा देने आते हैं। जो भाव आप लेकर के आते हैं, अगर प्रेम का भाव लाते हैं तो वह भाव आपको प्रेम देता है। अगर किसी को सज़ा देने के भाव हम लेकर के आते हैं तो कोई और हमको सज़ा नहीं देता। वही हमारा भाव ही हमको सज़ा क्रिएट करता है, क्योंकि मेरे भीतर जो भाव उठता है उसी से ही मेरा भाग्य पैदा होता है, उसी से ही मेरे जीवन के सुख और दुखों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अपने भाव को जरूर समझे। शुद्ध भावना का यही मतलब है। क्रोध किया किसी पर तो भावना शुद्ध हुई कि अशुद्ध, तो कोई और नहीं आएगा हमको सज़ा देने, वह आपका क्रोध ही आपको सज़ा देगा। क्योंकि उस क्रोध से जो इमोशन पैदा होगा वह एक एनर्जी, नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशन को पैदा करेगा। वह ओरिजिनल इश्यूज को पैदा करेगा। वह इशू जो रिजॉल्व नहीं हुए वो आपके भाव से आपके मन में प्रवेश करेगा। मन से ज्ञानमय कोश और वहाँ पर जो है संचित कर्म के रूप में बैठे जाएगा। और जब जीवन में बार बार मैंने क्रोध किया तो उसको मैंने खाद दिया, पानी दिया। उस संचित कर्म से जो वह बड़ा होगा, वह विशाल होगा और वह प्रारब्ध भोग बन करके अब वो कहेगा हाँ अब मैं तैयार हूँ उसको खाने के लिए। तो यही भाव होता है। वृष राशि वालों, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन लेकर आया हूँ। लंबे समय के बाद आपके जीवन में जो ग्रहों की स्थिति बदल रही है उससे कई बड़े बदलाव आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि दोनों के आधार पर ये विश्लेषण किया गया है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर बात कर सकते हैं। ग्रहों की वर्तमान स्थिति की फिलहाल आपकी राशि पर शनि ग्रह का प्रभाव है, लेकिन शनि की ढैया या 7.5 अभी आपकी कुंडली पर नहीं है। शनि इस समय आपके 11वें घर में है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनि आपके जीवन में परिपक्वता और जिम्मेदारी का भाव लेकर आएगा। आपके काम करने की क्षमता में सुधार होगा और आप धीरे धीरे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जीवन में
प्रगति देखेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ी चुनौतियां जरूर महसूस होगी, लेकिन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपकी पढ़ाई और कैरियर में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। 11 नवंबर को बृहस्पति बकरी होंगे, जो आपके दूसरे घर और पहले घर पर अच्छा असर डालेंगे। यह आपकी समझदारी, उपलब्धियों और जीवन के अनुभव को बढ़ाएगा। यदि अभी तक आपको प्रमोशन या कोई उन्नति नहीं मिली है तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आपके लिए प्रगति के महत्वपूर्ण महीने होंगे। इस साल के अंत तक आपको कोई बड़ी संपत्ति या महंगा लोहा का सामान खरीदने का मौका मिलेगा, जो आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगा। हालांकि आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। अपने जिद्दपन, आलस और मूडी स्वभाव को कम करें, क्योंकि शनि आपके पहले घर को देख रहे हैं और आप में अकड़ और जिद से बचना जरूरी है, खासकर अपने लव और मैरिज लाइफ में। 28 अक्टूबर के बाद शादीशुदा वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन साथी के कैरियर में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा, जो आपके पारिवारिक जीवन को भी मजबूत बनाएगा। राहु आपके 10वें घर में है, जो आपके कैरियर को तेज और चतुर बनाएगा। राजनीतिक या तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा, लेकिन राजनीति से जुड़े लोग सावधानी रखें, क्योंकि राहु राजनीतिक से जुड़े जटिलताएं भी पैदा कर सकता है। आपकी मां के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, खासकर उनके डेंटल और बैक पेन को लेकर। अगले 3-4 महीने में उन्हें थोड़ा सावधानी की जरूरत होगी। 15 सितंबर से शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके जीवन में सुख, सुविधा, परिवार और अध्ययन के क्षेत्र में सुधार लाएगा। साथ ही 2 नवंबर से शुक्र आपके 6ठे घर में आकर रोग, शत्रुता और कचहरी मामलों में राहत देगा। 20 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच आपके जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन हो सकता है, जो आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देगा। आपके लिए कुछ विशेष सुझाव और उपाय: अपने वाणी और जिद पर नियंत्रण रखें, लव और मैरिड लाइफ में धैर्य रखें, रोजाना शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का पाठ करें, उगते सूर्य को जल अर्पित करें। दोस्तों, ये थे आपके लिए वृश्चिक राशि के मुख्य ग्रह प्रभाव और सलाह। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।